प्यारे बच्चों, यह अध्याय ओडिशा में आई भीषण बाढ़ और उत्कल मणि के नाम से प्रसिद्ध महान देशभक्त गोपबंधु दास के जन सेवा के कार्यों पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं चतुर्थ पाठ, यानी चौथा पाठ। पाठ का नाम है प्रणम्यो देशभक्तोयम गोपबंधुर महामनाः। प्रणम्य यानी वंदनीय, भक्त यानी देशभक्त, अयम यानी यह, गोपबंधुर यानी गोपबंधु दास, महामना यानी उच्च विचारों वाले। यह उच्च विचारवान देशभक्त आदरणीय गोपबंधु दास हैं। फिर है एकदा जलप्लावपीडितानां साहाय्यार्थं शिक्षकाः छात्राश्च सभागारे चर्चां कुर्वन्ति। अर्थात एक बार बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अध्यापक व छात्र सभागार में यानी कि ऑडिटोरियम में चर्चा करते हैं। चर्चां कुर्वन्ति, चर्चा करते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। प्लाव यानी बाढ़, रास्नीम यानी कल का, वार्ताम समाचार, संभूतः हो गया, महती यानी बड़ी। अध्यापक बोलते हैं, नमस्ते छात्राः, रास्नीम वार्ताम श्रुतवन्तः किम? नमस्ते छात्रों, कल की खबर सुनी क्या? ऐसा अध्यापक पूछते हैं बच्चों से। बच्चे बोलते हैं, नमो नमः आचार्य, ओडिशा राज्यस्य केन्द्रापड़ा जनपदे महानद्यां भयंकरः जलप्लावः संभूतः। ओडिशा राज्य के केन्द्रापड़ा जिले में महानदी में भयंकर बाढ़ आई है। जलप्लावेन तत्र महती हानि संजातः। बाढ़ के कारण वहाँ बहुत हानि हुई है। फिर शिक्षक कहते हैं, आम हिमानी त्वं सत्यम वदसि, तुम सही बोल रही हो। जलप्लावेन वासगृहाणि नष्टानि, केचित् अस्वस्थाः चिकित्सालये मृत्युना सह युध्यन्ते। हाँ हिमानी, तुम सच कहती हो, बाढ़ के कारण आवास गृह नष्ट हो गए हैं। कुछ लोग अस्वस्थ होकर चिकित्सालय में मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल। चिकित्सालय हॉस्पिटल में मृत्युना सह मृत्यु के साथ युध्यन्ते यानी कि लड़ रहे हैं। अन्ये च अनाहारेण कष्टम सहन्ते, अन्य लोग भोजन के अभाव में कष्ट सह रहे हैं। बहवः गृहपालिताः पशवोऽपि नदीस्रोतसा प्रवाहिताः मृताश्च। बहुत से पालतू पशु भी नदी के प्रवाह में बह गए हैं और मर गए हैं। मृताश्च और मर गए हैं, प्रवाहिताः यानी बह गए हैं। यहाँ पे कुछ शब्दों के अर्थ हैं। पालित यानी पालतू, स्रोतसा यानी बहाव, संप्रति यानी अब, वासगृहाणि घर, युध्यन्ते लड़ रहे हैं, अनाहारेण यानी आहार के अभाव से। एक बच्चा बोलता है, महोदय ते संप्रति अति दुखिताः भवेयुः खलु। खलु यानी निश्चित रूप से। महोदय वे लोग अब बहुत दुखी होंगे। महोदय निश्चित रूप से वे लोग अब बहुत दुखी होंगे। तो अध्यापक बोलते हैं,
सत्यम अशोक, अशोक यह सत्य है। ते सर्वे अति दुखेन जीवन्ति, वे सभी बहुत दुख में जी रहे हैं। अस्माभिः एतादृशानां दुःखितानां सहायता करणीया, हमें ऐसे दुखी लोगों की सहायता करनी चाहिए। यथा जैसे उत्कलमणि गोपबंधु, जैसे उत्कलमणि गोपबंधु ने जल प्लाव पीड़ितानां अकुंठम सेवां कृत्वा, बाढ़ से पीड़ित लोगों की निःसंकोच सेवा करके अद्यापि आज भी जनमानसेषु, जनमानस में समादोस्ति, सम्मानित है। एक बच्ची पूछती है, महोदय एषा गोपबंधु कः, यह गोपबंधु कौन है? प्यारे बच्चों, आइए कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। जीवंती यानी जीते हैं, एतादृशानाम यानी ऐसे, करणीया करनी चाहिए, उत्कलमणि यानी उड़ीसा की शोभा, अकुंठम यानी आग्रहपूर्वक, अद्यापि आज भी। अध्यापक बोलते हैं, भवन्तः सर्वे एतत् चित्रं पश्यन्तु, भवन्तः सर्वे आप सभी एतत् यह चित्रं पश्यन्तु इस चित्र को देखो। एषः अस्ति दीनबंधु गोपबंधु, यह है दीन बंधु गोपबंधु। सम्प्रति वयं तस्य विषये जानीमः, अब हम उनके विषय में, उनके बारे में जानीमः जानते हैं। एकदा आचार्य हरिदासः सत्यवादी वनविद्यालयस्य सर्वान् अध्यापकान् भोजनाय आमंत्रितवान्। एक बार आचार्य हरिदास ने सत्यवादी वन विद्यालय के सभी अध्यापकों को भोजन के लिए बुलाया। आमंत्रितवान यानी आमंत्रित किया या फिर बुलाया। आमंत्रिताः सर्वे अतिथयः, आमंत्रित यानी बुलाए गए, सर्वे सभी अतिथयः सभी अतिथि, हस्तपादम हाथ पैरों को, क्षालित्वा धो करके, आसनेषु आसन पर, उपविष्टवन्तः बैठ गए। बहूनि सुस्वादानि व्यंजनानि, बहुत स्वादिष्ट, अत्यधिक स्वादिष्ट अनेक प्रकार के व्यंजन, कदली पत्रेषु केले के पत्ते पर, परिवेशितानि परोसे गए। पर हसन गोपबंधुर वदत, हंसते हुए गोपबंधु ने कहा, अरे। प्यारे बच्चों, इसमें कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। एकदा एक बार, आमंत्रितवान यानी बुलाया, हस्तपादम हाथ पैर, क्षालयित्वा धो करके, उपविष्टवन्तः यानी बैठ गए, सुस्वादानि यानी स्वादिष्ट, कदली पत्रेषु यानी केले के पत्ते पर, परिवेशितानि परोस दिया, अति दौर्लभ्यम यानी अति दुर्लभ। गोपबंधु ने हंसते हुए कहा, अरे, भोजनस्य अति दौर्लभ्यम जीवनाय सुखप्रदम, तदर्थम भोजनम कुर्याः मा शरीरे दयाम कुरु। अर्थात, अरे, भोजन की अत्यधिक दुर्लभता है, यानी भोजन सबको जल्दी से प्राप्त नहीं होता है, जीवन के लिए सुखप्रद है, इसीलिए भोजन करो, शरीर पर दया मत करो। माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर दया मत करो। यहाँ पे अन्वय दिया हुआ है, भोजनस्य अति दौर्लभ्यम जीवनाय सुखप्रदम, तदर्थम भोजनम कुर्याः शरीरे दयां मा कुरु। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, हसितवन्तः हंस पड़े, बहिः बाहर, तदानीं यानी तब, करुण
दया, अगुंजत गूंजा, बुभुक्षितः यानी भूखा। एतत् श्रुत्वा सर्वे उच्चैः हसितवन्तः। एतत् श्रुत्वा यानी कि यह सुनकर के सर्वे सभी उच्चैः यानी जोर से हसितवन्तः हंसने लगे। तदानीम् एव बहिः कश्चन करुणध्वनिः। उसी समय, तदानीम् एव यानी उसी समय, बहिः बाहर, कश्चन यानी कुछ या फिर कोई, करुण ध्वनि गोपबंधोः कर्णयोः अगुंजत। कोई करुण ध्वनि गोपबंधु के कान में अगुंजत गूंजी। मातः मातः, हे माता, हे माता, बुभुक्षितोऽस्मि, मैं भूखा हूँ। अस्मि यानी हूँ, बुभुक्षितो यानी भूखा हूँ। कृपया, मैं भूखा हूँ, कृपया किंचित भोजनम देहि, कृपा करके या फिर कृपया कुछ भोजनम देहि, कुछ भोजन दो। दिनत्रयात्, 3 दिन से, किमपि न भुक्तम, कुछ भी नहीं खाया है। कृपया, कृपा करके, देहि दे दो, श्रुत्वैव सुनकर ही, विगलित पिघला हुआ, अविचिंत विचार न करके, झटिति शीघ्र, स्वस्मै अपने लिए, परिवेशितम परोसा गया, गृहीत्वा ग्रहण करके, भोजितवान खिला दिया। भोजनम देहि माता, भोजन दे दो माँ। भोजनम देहि, भोजन दे दो। आ इति क्रंदन ध्वनिम श्रुत्वैव, आ इस क्रंदन ध्वनि यानी रोने की आवाज को सुन करके, दया विगलित हृदय, दयालु हृदय वाले गोपबंधु अश्रुपूर्ण नयनो अभवत। गोपबंधु की आंखें आंसुओं से भर गई। किमपि अविचिंत, बिना कुछ सोचे, झटिति यानी शीघ्र ही, जल्दी से ही, स्वस्मै अपने लिए, परिवेशितम परोसे गए, भोजनम भोजन को, हस्ते हाथ में, गृहीत्वा लेकर के, बहिरागतवान बाहर आए, भिक्षुकंच तद भोजितवान और भिक्षुक को वह भोजितवान खिला दिया, वह खाना भिक्षुक को खिला दिया जो उनके लिए परोसा गया था। अन्यतमः कोई दूसरा, लब्धवान प्राप्त किया, दरिद्राणाम यानी निर्धनों का, निःशुल्कम शुल्क बिना, सततम यानी निरंतर। असौ महान समाज सेवकः आसीत् गोपबंधु दासः। वे महान समाज सेवी थे गोपबंधु दास, अर्थात गोपबंधु दास एक महान समाज सेवी थे। असौ सत्यवादी वन विद्यालयस्य अध्यापकः, प्रसिद्धेषु पंचमित्रेषु अन्यतमः स्वतंत्रता संग्रामी चासीत्। असौ सत्यवादी, वे सत्यवादी, वन विद्यालयस्य यानी वन विद्यालय के अध्यापक, प्रसिद्धेषु प्रसिद्ध, पंचमित्रेषु 5 मित्रों में, अन्यतमः एक, स्वतंत्रता संग्रामी चासीत स्वतंत्रता संग्रामी थे, चा आसीत और स्वतंत्रता संग्रामी थे। ओडिशा राज्यस्य पुरी जनपदस्य, ओडिशा राज्य के पुरी जिले के, जनपद यानी जिले के साक्षी गोपाल समीपे, साक्षी गोपाल के समीप, सुआंडो ग्राम में जन्म लब्धवान, जन्म लिया। अध्ययन कालादेव, पढ़ाई के समय, अध्ययन पढ़ाई, काल यानी समय, पढ़ाई के समय ही, वे दरिद्राणाम रोगिणाम च सेवाम अकरोत्, दरिद्रों और
दरिद्र यानी गरीब, गरीबों और रोगियों की सेवा की। अकरोत यानी किया। सत्यवादी वन विद्यालय स छात्रान निःशुल्कम अपाठयत। सत्यवादी वन विद्यालय में उन्होंने छात्रान बच्चों को निःशुल्कम अपाठयत, निःशुल्क पढ़ाया, यानी उन्होंने कोई फी नहीं लिया। निरक्षरता दूरीकरणाय सह सततम यतते स्म। निरक्षरता दूर करने के लिए वे निरंतर प्रयास करते थे। निरक्षरता मतलब इंग्लिश में बोलेंगे इलिटरेसी। कर्पास वस्त्र निर्माणाय, सूती वस्त्र निर्माण के लिए उन्होंने स्वयमेव सूत्र प्रस्तुतिम अकरोत। सूती वस्त्र बनाने के लिए, निर्माण के लिए उन्होंने स्वयं सूत काता, यानी उन्होंने स्वयं कपास से उसका सूत बनाया। अपनी जन्मभूमि की दुर्दशा देखकर वे जन्मभूमि की दुर्दशाम अवलोक्य, दुर्दशा देखकर, अवलोक्य यानी देखकर, दुर्दशा यानी बुरी दशा, सह सर्वदा चिंताकुलो भवति, वे हमेशा चिंतित रहते थे। भवति स्म रहते थे, चिंतित रहते थे। महात्मा गांधी की प्रेरणा से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गोपबंधु भागम गृहीतवान। गोपबंधु जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। भाग लिया। सह वर्षद्वयं यावत्, उन्हें 2 वर्ष तक, सह वर्षद्वयं यावत्, उन्हें 2 वर्ष तक, यावत् तक कारावासम प्राप्तवान, कारावास प्राप्त हुआ, कारावास हुआ, यानी वे जेल चले गए 2 साल के लिए। कारागारे यानी जेल में निवसन रहते हुए विरचितवान यानी रचना की, मरणासन्नम यानी मृत्यु के निकट। कारागारे निवसन सह बंदीर आत्मकथा, कारा कविता, धर्मपद, गोमाहात्म्य, नचिकेता उपाख्यान इत्यादीनि बहुप्रेरणादायिनी पुस्तकानि ओडिशा भाषया विरचितवान। जेल में रहते हुए उन्होंने बंदीर आत्मकथा, ये पुस्तक के नाम है जो उन्होंने लिखे थे। बंदीर आत्मकथा, कारा कविता, धर्मपद, गो महात्म्य, नचिकेता उपाख्यान इत्यादि अत्यधिक प्रेरणादायी पुस्तकों की ओडिशा भाषा में रचना की। ओडिशा भाषा यानी ओडिशा भाषा में विरचितवान, रचना की। सदा अपने देश के वस्त्र, सर्वदा स्वदेशैव वस्त्राणाम, हमेशा स्व यानी अपने देशस्यैव, देश के वस्त्राणाम, वस्त्रों का, वस्त्र और वस्तुओं का उपयोगम कृतवान, उपयोग करते थे। विहाय छोड़कर उद्धर्तुम, उद्धार करने के लिए, सहस्रशः हजारों, निर्गतः निकल पड़े, जागरयति यानी जगाता है। मरणासनम स्वपुत्रम अपि, मरते हुए यानी मरणासन्न, स्व अपने पुत्र को, अपि भी विहाय छोड़ करके, जलप्लाव पीड़ितान यानी बाढ़ से पीड़ित, भारत माता के सहस्रशः यानी हजारों पुत्रों को उद्धर्तुम, उद्धार करने के लिए, गृहात् बहिर्निर्गतः, घर से बाहर निकल गए। वे अपने बीमार मरते हुए बच्चे को भी छोड़ करके बाढ़ से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए घर से निकल गए। समाजम सेवच्च, और समाज की सेवा किया। देश सेवा तत्परस्य गोपबंधुवर्यस्य, यानी देश सेवा में तत्पर गोपबंधु के प्रसिद्ध यानी फेमस, प्रेरणादायकम, प्रेरणा देने वाले, प्रेरणादायक, वचनम अधुनापि, वचन आज भी जनमानसेषु, जनमानस में राष्ट्रभक्तिम जागरयति, जनमानस में
राष्ट्र भक्ति जगाते हैं, यानी लोगों में राष्ट्र भक्ति जगाने का काम करते हैं। स्वदेश भूमौ मम लीयताम तनुः स्वदेश लोकास्तदनु प्रयान्तुनु स्वराज्य मार्गे यदि गर्तमालिका मम स्थित मानसैः परिपूरितास्तु सा। अन्वय देख लेते हैं। सबसे पहले मम तनु स्वदेश भूमौ लीयताम तदनु स्वदेश लोकाः नु प्रयान्तु यदि स्वराज्य मार्गे गर्तमालिका, गर्त यानी गड्ढा, सा तु मम अस्थिमांसैः परिपूरिता अस्तु। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं। मम अर्थात मेरा, लीयताम यानी लीन हो जाए, लोकाः निवासी, प्रयान्तु जाएं, तदनु यानी अनुसरण, गर्तः गड्ढा, मालिका यानी श्रृंखला, परिपूरिता यानी पूर्ण। अर्थात मेरा शरीर, मम तनु मेरा शरीर, स्वदेश भूमौ अपने स्वदेश भूमौ अपने देश की भूमि में, अपने देश की भूमि में लीन हो जाए, लीयताम लीन हो जाए, विलीन हो जाए, खो जाए। देशवासी मेरा अनुसरण करें, स्वदेश लोकाः तदनु प्रयान्तु नु, देशवासी मेरा अनुसरण करें। यदि यदि स्वराज्य के मार्ग में, यदि स्वराज्य मार्गे, अगर स्वराज्य के मार्ग में गर्त मालिका, गर्त यानी गड्ढा, मालिका यानी श्रृंखला, श्रृंखला मतलब इंग्लिश में चेन या फिर सीरीज, और हिंदी में क्रम, सिलसिला, श्रेणी, पंक्ति, अवली, अवली, जंजीर और साकल होता है। गड्ढों की श्रृंखला हो तो सातु मम अस्थिमांसैः परिपूरिता अस्तु, वह मेरे हड्डी व मांस से पूर्ति हो, यानी भर जाए। भावार्थ दिया हुआ है। स्वदेशस्य भूमि भागे मम शरीरम विलीनम भवतु, स्वदेश की भूमि में मेरा शरीर विलीन हो जाए। देशवासिना मम अनुसरणम कुर्वन्तु, देशवासी मेरे पीछे चले। देशस्य स्वतंत्रता निमित्तम, देश के स्वतंत्रता के लिए, यत्र तत्र जहाँ जहाँ प्रतिबंधकाः गर्ताः सन्ति, बाधक गड्ढे हैं, गर्ता यानी गड्ढे, प्रतिबंधक यानी प्रतिबंधकाः यानी बाधक, सन्ति हैं, ते सर्वे गर्ताः वे सभी गड्ढे, मम अस्थिभिः मेरे हड्डियों, मांसैश्च और मांस से, परिपूर्णाः भवन्तु भर जाएं। यहाँ पे ट्रांसलेशन दिया हुआ है। मिशुमोर देहे देश माटी रे, देशवासी चाली जावंत पीठी रे, देशर स्वराज्य पथे जेते गाड, पूरी ताही पड़ी मोर मांस हाड। यह उन्होंने उड़िया में लिखा था। आगे चलते हैं। असौ सत्यवादी वन विद्यालयस्य दारिद्र नारायण सेवा संघस्य सत्यवादी मुद्रण आलयस्य समाज इति दैनिक वार्तापत्रस्य च प्रतिष्ठाता आसीत्। असौ वे सत्यवादी वन विद्यालय, दरिद्र नारायण सेवा संघ, सत्यवादी मुद्रणालय और समाज नामक दैनिक समाचार पत्र के संस्थापक थे। समाज इति दिन पत्रिका, समाज समाचार पत्र 100 से अधिक शताधिक वर्षेभ्यः, 100 से अधिक वर्षों से, अधुनापि आज भी प्रतिदिनम प्रकाश्यते, प्रतिदिन प्रकाशित होता है। शताधिक 100 से अधिक, असीमम
और यानी अतुलनीय, प्रकाश्यते यानी प्रकाशित होती है। समाज सेवायै देश सेवायै च, समाज सेवा और देश सेवा के लिए तस्य असीमं त्यागम अनुभवन् वैज्ञानिकः आचार्यः प्रफुल्लचंद्र रायः गोपबन्धुम् उत्कलमणिः इति उपाधिना सम्मानितवान्। समाज सेवा और देश सेवा के लिए तस्य उनके असीमम यानी असीम त्याग को देख करके वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने गोपबंधु को उत्कलमणि की उपाधि से सम्मानित किया। सम्मानितवान सम्मानित किया, प्रणम्य प्रणाम करने योग्य, आख्या यानी नामक। चलो बच्चों, तो हम यह श्लोक पढ़ लेते हैं। उत्कलमणि इति आख्यः प्रसिद्धो लोकसेवकः प्रणम्यो देशभक्तोऽयं गोपबन्धुर्महामनाः। इसका अर्थ जानने से पहले हम जान लेते हैं उत्कलमणि के बारे में। ओडिशा राज्य में उत्कल नाम से जुड़ी उपाधियां उन महान विभूतियों को उनके द्वारा उड़िया भाषा, साहित्य, संस्कृत और समाज के उत्थान, स्वतंत्रता संग्राम तथा ओडिया के एक अलग राज्य के रूप में गठन में दिए गए अद्वितीय योगदान के लिए दी जाती है। ओडिया के इतिहास में उत्कल मणि यह उपाधि पंडित गोपबंधु दास को दी गई, जिसका अर्थ है उत्कल का मतलब ओडिशा और मणि यानी रत्न। यह उपाधि उन्हें उनके समाज सुधार, शिक्षा के प्रसार और स्वतंत्रता संग्राम में उनके निस्वार्थ योगदान के लिए प्रख्यात वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा दी गई है, जो हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। उत्कलमणि इति आख्या यानी उत्कलमणि इस नाम से जाने जाने वाले प्रसिद्धो लोकसेवकः प्रसिद्ध लोक सेवक प्रणम्यो देशभक्तो अयम गोपबंधुर महामना। यह देशभक्त या महापुरुष गोपबंधु प्रणाम के योग्य हैं। यानी कि इस उत्कलमणि उपाधि से विभूषित या उत्कलमणि नाम से जाने जाने वाले यह प्रसिद्ध लोक सेवक, देशभक्त, महापुरुष गोपबंधु प्रणाम के योग्य हैं, वंदनीय हैं। तो बच्चों, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।